टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी कि ट्विटर से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का ऐलान किया है। हालांकि इसके पीछे की वजह उन्होंने नहीं बताई है। एलन मस्क ने ट्विटर पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि वो इससे कुछ समय के लिए दूरी बना रहे हैं। उन्होंने 2 फरवरी 2021 को दोपहर 2:15 पर ट्वीट करते हुए लिखा, ऑफ ट्विटर फॉर अ वाइल। मस्क के ऐसा करने के पीछे की मंशा क्या है, इस बात का पता फिलहाल नहीं चल सका है। ट्विटर पर उनके करीब 4.45 करोड़ फॉलोअर हैं। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में उनके ट्वीट्स के चलते कई कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त इजाफा हुआ था। हाल ही में उन्होंने गेम स्टॉप के शेयरों की ओर इशारा करते हुए ट्वीट किया कि गेम स्टॉक, जिसके बाद इसके शेयर में जबरदस्त इजाफा देखा गया था। उनके इस ट्वीट के बाद यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई थी। बता दें कि हाल ही में मस्क ने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने वाली बेस्ट कैप्चर टेक्नोलॉजी को $10 करोड़ यानी कि करीब 730 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान ट्विटर के जरिए ही किया था। पिछले महीने एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बने थे। उन्होंने अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया था। पिछले महीने उनकी संपत्ति करीब 185 अरब डॉलर आंकी गई थी। पिछले साल एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर की कीमत 9 गुना बढ़ गई थी। सोशल इन्फ्लुएंसर है मस्क। उन्होंने ट्वीट करके अपने फॉलोअर्स को सिग्नल ऐप यूज करने की भी सलाह दी थी। 2 शब्दों के इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी थी। उस समय लाखों लोगों ने इस ट्वीट को पसंद किया था। दरअसल सिग्नल ऐप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसकी टैगलाइन ही है, वेलकम प्राइवेसी। एलन मस्क का ये ट्वीट ऐसे समय में सामने आया था जब व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर हर जगह विरोध हो रहा था और जिस सिग्नल ऐप की बात हो रही थी वो प्राइवेसी का सबसे ज्यादा सम्मान करने का दावा करती है। इतना ही नहीं, पिछले शुक्रवार को मस्क ने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदलकर #बिटकॉइन क्या लिखा, तब इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत करीब 20% बढ़ गई। हालांकि ट्विटर पर मौजूदगी की वजह से उन्हें कई कानूनी पचड़ों का भी सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि 2018 में यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ विवाद के बाद उन्हें टेस्ला के बोर्ड चेयरमैन का पद छोड़ना पड़ा था। दरअसल कमीशन ने उन पर टेस्ला के निवेशकों को गुमराह करने वाले ट्वीट करने का आरोप लगाया था।